सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम अपना एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, जो कि आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर से आता है क्लास 12 के। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है और उसमें जो बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो क्या होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बैक्टीरिया है प्लस जो फंजाई है, ये दोनों मिलके आपका सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी पानी है, बहुत गंदा पानी है, जिसमें मान लो आपके घर में बाथरूम होते हैं, बाथरूम की टंकी होती है। टंकी में सारा जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो जा रहा है, सारा जो पॉटी वगैरह आप कर रहे हो वो टंकी में जा रहा है। लेकिन सोचो जो बड़े बड़े होटल्स होते होंगे या पूरा का पूरा जो सीवेज प्लांट है, जो सरकारी जगह हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो आखिर उसका करते क्या हैं? उसको कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा ना। और इतनी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमन बींग्स हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में सीवेज इकट्ठा हो रहा है, इतनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग सब्जियां वगैरह का छिलके वगैरह डाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पानी में जाके ज़मीन में जाके मिल रहा है, तो उसी को हम सीवेज कहते हैं। सीवेज मतलब ऐसा पानी जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, बाकी गंदगी कुछ भी हो सकता है, यानी कि गंदा पानी जिसे आप कह सकते हो। गंदा पानी जो है, हो सकता है कोई फैक्ट्री हो जो फूड फैक्ट्री हो, मतलब खाना बना रही हो। जैसे मान लीजिए चिप्स आप खाते हो, चिप्स बन के आता है, चिप्स की जो फैक्ट्री होगी उसमें वो आलू का चिप्स बना रही है, तो आलू के छिलके कहाँ डाल रही है? वो या तो ज़मीन में डाल रही है या तो पानी में डाल रही है। ठीक है, आलू के छिलके कहाँ डाल रही है? या तो ज़मीन में या तो पानी में। तो वो जो पानी है वो पानी बहुत गंदा हो रहा है, उससे जब छिलके उतर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ टुकड़ा भी निकल रहा है। वो पानी जब आप आलू धुलते हो तो वो पानी क्या हो रहा है? वो पानी गंदा हो रहा है। तो वो सारे गंदे पानी को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। गंदा मैला पानी जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीवेज। उसे हम कहते हैं सीवेज। तो इस सीवेज को हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है, यानी कि उसकी गंदगी मिटानी पड़ती है, उसकी गंदगी कम करनी पड़ती है। ठीक है, आपने अगर एक मूवी देखी हो फुकरे 3 मूवी आई थी, उसमें वो पंकज त्रिपाठी एरोप्लेन में बैठते हैं और वो आइस क्यूब्स मांगते हैं, है ना। आइस क्यूब्स अपने अल्कोहल में ड्रिंक के लिए मांगते हैं, तो बगल में उनके, मुझे नाम नहीं याद है, वो बैठा होता है और वो पूछता है कि आइस क्यूब्स कैसे बनते हैं, मतलब वो कुछ ऐसा पूछता है। तो वो जो एयर हॉस्टेस होती है वो उनको बताती है कि इसको एरोप्लेन में हम आइस क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर जो बॉडी वेस्ट है, आपका जो यूरिन है, आपके जो पॉटी वगैरह है, फीकल मैटर है, उसे कैसे हमने साफ़ पानी में बदल दिया, कैसे हमने उसे साफ़ कर दिया? तो उसमें उस मतलब प्रोसीजर को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। यानी कि जो गंदा पानी था, जो हमारे मतलब यूरिन का, जो हमारे फीकल मैटर का पानी था, उसे हमने ट्रीट करके अच्छा बना दिया ताकि उसे बाहर रिलीज़ किया जा सके, किसी को बीमारी ना हो। तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, ये जो प्रोसेस है, इसमें कौन हेल्प करता है? इसमें बैक्टीरिया और फंजाई हेल्प करते हैं। तो अगेन ये ह्यूमन वेलफेयर के काम आ गया। और ये बैक्टीरिया फंजाई क्या होते हैं? एक दूसरे में उलझ जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते हैं? उलझ जाते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर को, उलझे हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लॉक्स। क्या कहते हैं? फ्लॉक। ये कैसा होता है? मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश मतलब मच्छरदानी जैसा, लाइक स्ट्रक्चर, आपस में ऐसे उलझे होते हैं। ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी हम सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो ये वाला चीज़ आपको ध्यान देना होगा। फ्लॉक्स की मैं बात करूँगी। ठीक है, अच्छा। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं एरोबिक। एरोबिक मतलब कि क्या लेते हैं? ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात आती है, तो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जहाँ भी हम सीवेज ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ ऑक्सीजन की क्या पड़ेगी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑक्सीजन। और ये क्या कर रहे हैं? सीवेज में जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको खा ले रहे हैं। सीवेज में जो भी गंदी चीज़ें हैं, जिसको हम बॉडी वेस्ट समझ रहे हैं, जिसको हम पॉटी या फीकल मैटर के नाम से जान रहे हैं, वो इन्हें खा लेते हैं, खा के डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी साफ़ हो जाता है। सो पानी साफ़ कर दे रहे हैं, ये इसे खा ले रहे हैं। और ये जब खा रहे हैं तो इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे इन दोनों को भी ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए।
तो जब ये जितना ज़्यादा सीवेज होगा उतना ज़्यादा ये लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा नंबर में बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो कि बहुत सारा खाना है, दुनिया में बहुत सारा खाना है, सब कुछ अनलिमिटेड है, तो हमारी जनसंख्या या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। सोचो दुनिया में बहुत पैसा है, आपको कोई चिंता नहीं, तो रिप्रोडक्शन करते जाओ, संख्या बढ़ाते जाओ, आराम से भोगते जाओ, दुनिया को भोगते जाओ, जब तक खाना है, जब तक सब कुछ है, भोगते जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ। तो ऐसे ही ये दोनों सोचते हैं कि जब तक खाना मिल रहा है लाओ खूब रिप्रोडक्शन करें, खूब खाएं, अपने भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं। जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखती हूँ, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो उसे हम कहते हैं BOD, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये कब बढ़ेगा? जितना ज़्यादा सीवेज है उतना ज़्यादा ये रिप्रोडक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा BOD बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ेगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है यानी कि हमारा जो पानी है वो उतना ही गंदा है। जितना गंदा ये पानी होगा, जितना ज़्यादा गंदा इसमें फीकल मैटर होगा, उतना ज़्यादा ये ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, तो उतना ज़्यादा BOD बढ़ेगा। सो BOD नापने वाली एक मशीन होती है, तो हम क्या करते हैं, उस मशीन को लगा के रखते हैं पानी में। तो क्योंकि हमें बैक्टीरिया फंजाई तो आँख से दिखेगा नहीं कि उसने सारा खा लिया, हमें तो दिखेगा नहीं, तो हम उसमें ऐसे लगा रखते हैं। तो जब उस पानी का BOD बढ़ता है तो हमें समझ में आता है अरे यार बहुत गंदा पानी है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, ये लोग सारा खा के पचा चुके होंगे, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो BOD घटते हुए नज़र आएगी। जो BOD है घटते हुए नज़र आएगी क्योंकि खा चुके हैं, तो अब ये सोएंगे, रेस्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो जो BOD घटती है तो हम जान जाते हैं कि हमारा पानी क्या है, साफ़ हो चुका है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे की जा रही है, पूरी प्रोसेस अब मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। अब आपको मैंने एक थीम बता दी, अब मैं पूरी प्रोसेस डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि जो गंदा पानी है, जो फीकल मैटर है हमारा, जो मतलब टंकी वगैरह का पानी है, उसे साफ़ कैसे किया जाए, उसे सुंदर अच्छा कैसे किया जाए, जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है उसे कैसे साफ़ किया जाए। ठीक है, गंदा पानी इन द सेंस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है उसे कैसे साफ़ किया जाए। तो उसे साफ़ करने के लिए 2 स्टेप में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा स्टेप होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर मतलब एक बीकर जैसा कुछ समझ लो, उस कंटेनर में सारा जो गंदा पानी है वो हम डाल देते हैं और डाल करके थोड़ी देर तक छोड़ देते हैं। तो उसमें जो कंकड़, मिट्टी, धूल, ये सब चीज़ें होंगी नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, कंकड़, मिट्टी, धूल, डस्ट, ये सब चीज़ें जो होंगी या जो भी भारी चीज़ें होंगी वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, और ऊपर की तरफ जो हल्की चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। बात समझ में आया? पहले हमने पानी डाला, थोड़ी देर छोड़ दिया, छोड़ने से क्या होगा, जो भारी चीज़ें होंगी वो नीचे आ जाएंगी, जो हल्की चीज़ें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। सो कंकड़, मिट्टी, धूल, बालू, ये सब जो चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वो नीचे आ जाएंगी, क्योंकि गंदे पानी में कुछ भी हो सकता है। गंदे पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है ना, पानी तो गंदा ही है, कंकड़, मिट्टी, धूल कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ें क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी जब हम आराम से उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो NCERT में इस चीज़ को कह रखा है प्राइमरी स्लज, यानी पहली चीज़ जो नीचे बैठ गई पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर की तरफ पानी सा बचा उसे हम कहेंगे प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट से नाम ही पता चल रहा है, फ्लूइड है, कुछ ऊपर हल्का हल्का सा है। तो प्राइमरी इफ्लुएंट बचा और नीचे की तरफ ये बैठ गए। अब जानते हो, अगर मान लो आपने पानी लिया और पानी में बालू डाल रखा है, थोड़ी देर छोड़ दो तो बालू नीचे बैठ जाता है, ऊपर से आप पानी ऐसे गिरा करके निकाल लेते हो। तो ऐसा ही काम यहाँ किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, अब आएंगे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, ये जो ऊपर का पानी था, ये ऊपर का पानी, इस चीज़ को तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, इस चीज़ को हमने फेंक दिया। तो ये जो ऊपर का भी गंदा पानी बचा है उसको कहाँ लाए, हम यहाँ लाए,
ऊपर के गंदे पानी को, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब हमने इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब यहाँ हम क्या डालेंगे, अब यहाँ हम डालेंगे वही अभी मैंने बताया ना, फ्लॉक्स। क्या बताया मैंने बताया फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या है, बैक्टीरिया प्लस फंजाई है। फ्लॉक्स हमने यहाँ डाला। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ का जो भी गंदगी है उसे खाना चालू कर देंगे, निगलना चालू कर देंगे, उसे खाने लगेंगे। ये जितना ज़्यादा गंदा है बीओडी उतना ही ज़्यादा होगा। बीओडी अभी क्या है, ज़्यादा है क्योंकि ये खाने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, जब ये लोग पूरा खा जाएंगे, इसे पूरा खा जाएंगे और अपना रिप्रोडक्शन ज़्यादा करके अपने आप को पूरा भर देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर दिया, ऐसे पूरा भर दिया अपने आप को, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर लिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाद में चल करके बीओडी कम हो जाएगी, क्योंकि अब तो खाना बचा नहीं। तो अब खाना नहीं बचा तो ऑक्सीजन कहाँ का लेंगे, सो जाएंगे। तो खाना बचा नहीं, ऑक्सीजन आपका कम हो गया, बीओडी कम हो गया, तो अब हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये पानी है वो साफ़ हो चुका है। हमारा पानी क्या हो चुका है, साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा मैं इधर ढकेल रही हूँ इसे, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक न्यू टैंक में डालेंगे, इसे एक नए टैंक में डालेंगे। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक नए टैंक में डालेंगे, जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो ऐसे मतलब जो ऐसे मैश जैसा स्ट्रक्चर है ना, उसको बैठने का मौका मिलेगा, नीचे की तरफ बैठने का मौका मिलेगा। और ऊपर का जो पानी है, ये जो पानी है अब साफ़ हो चुका है क्योंकि ये लोग खा चुके हैं। तो ये लोग क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, ये लोग क्या होंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। सेडिमेंटेशन टैंक में ऐसा कुछ सिस्टम होता है जिससे ये लोग नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और जो हमारा पानी होता है, साफ़ पानी, वो ऊपर की तरफ आ जाता है। अब ये इतना भी साफ़ नहीं है कि इसे पी लेंगे, लेकिन हाँ इतना साफ़ हो गया कि इसे अगर छोड़ दिया जाए बाहर तो बहुत गंदगी नहीं मचेगी, बहुत बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो अब इस पानी को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इनका क्या होगा, ये तो यहाँ पड़े हुए हैं, अब इनका क्या, इनकी पॉपुलेशन तो बढ़ा दी। तो बच्चों क्या है ना, इंसान लोग बड़े मतलबी हैं। काम निकल गया तो मरो जाके, काम निकल गया तो क्या होगा, इन्हें मार दिया जाएगा बेचारों को। इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कैसे मारा जाएगा भाई, कैसे मारा जाएगा, बैक्टीरिया है, मार कैसे दोगे। अच्छा, सारे को नहीं मारेंगे, हम बड़े मतलबी हैं। सारे को मारेंगे तो फिर से जब ये काम करना होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा, फ्लॉक्स बनवाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा, इत्तू सा, जैसे दही में जोरन डालते हैं ना, दही वाला, आधा दही खा जाते हैं, थोड़ा सा बचा देते हैं अगला दही जमाने के लिए, वैसे ही इनमें से थोड़ा सा, इत्तू सा ले जाके फिर से वो इस जगह डाल देते हैं, ताकि ये लोग फिर से क्या कर सके, जब नया पानी आए, मतलब इस जगह नहीं दूसरे बीकर में डाल देंगे, ताकि फिर से नया सिरे से ये चीज़ किया जा सके। क्योंकि कंटिन्यूअसली गंदे पानी बनते जा रहे हैं, उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे बने, इनमें से थोड़ा सा निकाल करके हम पहले डाल देते हैं। किस तरह से, जैसे दही में जोरन पड़ता है, इनोकुलम, जैसे दही में जोरन पड़ता है वैसे ही इन्हें डाल दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो बाकी लोग को मार दिया जाता है, तो कैसे मार दिया जाता है भाई, कैसे मार दिया जाता है बताती हूँ। इन्हें मारने के लिए इनकी क्या कमज़ोरी थी, इनको क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था बेचारों को, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन। तो अब हम इन्हें ऐसे टैंक में डाल देंगे, ऐसे टैंक में डाल देंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे, ये क्या होंगे, मर जाएंगे। ये मर जाएंगे तो इन्हें मतलब इस टैंक को क्या कहा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है उस टैंक को हम नाम देते हैं। उस टैंक का नाम क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इस टैंक का नाम होता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, यानी जो स्लज बचा, स्लज क्या, जो नीचे बैठ जाता है उसे स्लज कहते हैं। याद करो, पहले वाले में प्राइमरी स्लज था, ये वाला यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे काम कर रहा है सेकेंडरी स्लज का, सेकेंडरी स्लज। और ये जो बाहर रिलीज किया आपने वो क्या है, वो है सेकेंडरी इफ्लुएंट। अभी फिर से समझाऊंगे इस चीज को।
सो सेकेंडरी इफ्लुएंट आपने बाहर छोड़ दिया, सेकेंडरी स्लज जो बना उसे डाइजेस्टर में डाल दिया। कैसे डाइजेस्टर में? एनारोबिक, क्योंकि इन्हें मारना था, इन्हें क्या चाहिए था? ऑक्सीजन, लेकिन हम इसे ऑक्सीजन के बिना मार डालते हैं, इसे बंद कर देते हैं और ये धीरे धीरे ये लोग मर जाते हैं, फिर इन्हें फेंक दिया जाता है। सो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम क्या करते हैं? इन्हें मार देते हैं। तो अच्छा बताओ ये कैसा टैंक होगा? क्या ये एनारोबिक होगा कि एरोबिक होगा? यहाँ पे तो हम इसे ग्रो करा रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये होगा एरोबिक टैंक। एरोबिक टैंक, ये एरोबिक टैंक होगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जा रहा, बस बैठा दिया जा रहा है और यहाँ ऑक्सीजन बंद कर दिया जा रहा है, इन्हें बंद करके मार दिया जा रहा है, इन्हें मार दिया जा रहा है और इनमें से कुछ लोग को वापस डाल दिया जा रहा है ताकि नए सिरे से फिर से काम करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये पूरा क्या है? ये पूरा है सीवेज ट्रीटमेंट। एक बार ध्यान से इसे देख लो, एक बार ध्यान से इसे देख लो। देखो, सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ? सिर्फ एक काम हुआ कि एक हमने टैंक लिया, उस नॉर्मल सा टैंक है, उसे कुछ नाम नहीं देंगे, प्राइमरी टैंक आप उसे कह दो। उसमें क्या हुआ? थोड़ी देर छोड़ दिया गया, तो जो नीचे की तरफ बैठ गया उसे कहा गया प्राइमरी स्लड्ज, उसे बाहर फेंक देंगे और प्राइमरी इफ्लुएंट जो ऊपर की तरफ बचा है उसे डाल देंगे हम एरोबिक टैंक में। एरोबिक टैंक में फ्लॉक डाल देंगे। फ्लॉक्स क्या है मैंने समझा दिया था, बैक्टीरिया और फंजाई का बना होता है। फ्लॉक्स डाल दिया, इनका बीओडी बहुत ज़्यादा, ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा ये खा पी के सारा चीज़ खत्म कर देंगे, जो गंदा चीज़ है सब कुछ खा पी के खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद बीओडी कम हो जाएगा, अब इनका कोई काम नहीं, तो अब इन्हें क्या किया जाएगा? इन्हें सेडिमेंटेशन टैंक में डाल के नीचे की तरफ बैठा दिया जाएगा और ऊपर की तरफ, अब ये नीचे की तरफ बैठा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो इसे कहेंगे सेकेंडरी स्लज, ऊपर की तरफ सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इसे बाहर छोड़ दिया गया, नदियों में तालाबों में बाहर छोड़ दिया जाता है और इनमें से कुछ लोगों को वापस डाल दिया जाता है ताकि वापस ये प्रोसेस चल सके, और कुछ लोगों को मार दिया जाता है। मारने के लिए हम इनका ऑक्सीजन बंद कर देंगे, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल करके इन्हें मार देंगे। क्लियर है इतनी बातें? आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। सो आई होप आपको पूरा सीवेज ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्जाम में आए हुए हैं। नीट के एग्जाम में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स? सस्पेंडेड सॉलिड्स को कौन रिमूव करता है? हमने पढ़ा था प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही ऐसा होता है जहां आपका सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है वो रिमूव होता है। सस्पेंडेड कहने का मतलब जो आपके ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो आपके पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, या आपके जो एक मिनट, या आपके जो पार्टिकल फॉर्म में होते हैं उस सॉलिड्स को, जैसे कि धूल हो गया, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गए, इन सबको बैठाने का काम कौन करता है? इन सबको बैठाने का काम आपका करता है प्राइमरी ट्रीटमेंट में। इसका काम आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखने को मिलता है। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गैस आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर? कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? मैंने आपको ये समझाया था, फटाफट बता दो। मीथेन CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड CO2, मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। देखो मेजरली तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भी रिलीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन जाएगा, यानी कि मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। सबसे ज्यादा होता है आपका मीथेन, फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, CO प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, और सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 नहीं होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। तीनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये आपके बायोगैस भी कहलाते हैं, ये आपके बायोगैस भी कहलाते हैं, ये भी बात ध्यान रहे, इसको एज अ फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैसेस। गोबर गैस का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन, ब्यूटेन, इथेन या अमोनिया? जैसे कि मैंने आपको बताया, गोबर गैस क्या है? आपकी बायोगैस है। बायोगैस में आपका क्या होता है? मीथेन होता है, CO2 होता है, और क्या होता है? H2S होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन में मीथेन हमें दिख रहा है, तो मीथेन को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज BOD? BOD क्या है? अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर, अमाउंट ऑफ O2 यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन, टोटल अमाउंट ऑफ O2 प्रेजेंट इन वाटर, ऑल ऑफ द अबव।
तो हमने पढ़ा था जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन लगता है ताकि वो सीवेज के में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको तोड़ सके, उसी ऑक्सीजन को हम बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। सो माइक्रोब्स फॉर डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है उसे हम कहते हैं बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Microorganisms are used during which stage of the purification of sewage water? कब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं, किस स्टेज में? प्राइमरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, नन ऑफ द अबव? आंसर साफ है बिल्कुल। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते हैं, उसमें तो खाली सेटल डाउन होने देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट्स। बीओडी अगर हाई है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वाटर इज प्योर, वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, वाटर इज लेस पॉल्यूटेड, कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इज हायर बाय द माइक्रोब्स। मैंने आपसे कहा था बीओडी वैसे तो हाईली पॉल्यूटेड वाटर को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिकली पॉल्यूटेड क्लियरली नहीं लिख रखा है, तो इसलिए ये ऑप्शन उतना सही नहीं लग रहा। इसके बजाय ये ऑप्शन ज़्यादा सही है कि ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में मतलब कंज्यूम करने के लिए जो माइक्रोब्स ऑक्सीजन डिमांड करते हैं उसे हम बीओडी कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपका ये ऑप्शन सही जाता। ये भी सही है लेकिन कम सही है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन इंडिकेट नहीं कर रखा है कि किस टाइप का पॉल्यूशन। बैक्टीरिया हमेशा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन को ही खत्म कर सकता है। अगर आपने उसमें कोई इनऑर्गेनिक चीज़ डाल के पॉल्यूट की है तो उसको बैक्टीरिया नहीं खत्म कर पाएगा। आपने उसमें प्लास्टिक डाल दिया है, आपने उसमें कचरा डाल दिया है, प्लास्टिक वेस्ट, तो उस चीज़ को आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम नहीं करेगा, तो वो भी आपका वाटर पॉल्यूटेड कहलाएगा, जिसमें बहुत सारे पन्नी हो, बहुत सारे प्लास्टिक फेंके गए हों, खिलौने उलौने फेंके गए हों, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंका गया हो, वो भी आपका पॉल्यूटेड वाटर है। लेकिन वो आपका बीओडी नहीं प्रदर्शित करेगा, क्योंकि बीओडी तो तब प्रदर्शित होता है जब आपका मतलब माइक्रोब्स किसी ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन इज मोर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली ए। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट मेनली क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल या फिजिकल? देखो, हमने मेन पढ़ा था आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी में हम क्या करते थे, जो आपका डेब्रीज था उसे सेटल होने देते थे। डेब्रीज, ये भी शब्द आप याद रखो। डेब्रीज का मतलब होता है जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसे हम सेटल होने देते थे, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस थी। लेकिन आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस हम इसे कहेंगे, क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? फ्लॉक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? जस्ट अ मिनट। फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया प्लस आपके फंजाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आर द कंपोनेंट्स ऑफ। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन किस में किया जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी में, टर्शरी में या क्वाटरनरी में? देखो, क्वाटरनरी ट्रीटमेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता है जब हम सेटल डाउन करने देते हैं उसको, जो भी हमारे डेब्रीज होते हैं उन्हें हम सेटल डाउन होने देते हैं। ठीक है, डेब्रीज या आपके कह सकते हो सॉलिड पार्टिकल्स, पेबल्स कह सकते हो। एनसीईआरटी इसे पेबल्स भी कहती है। पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़। ठीक है, डेब्रीज मतलब धूल मिट्टी। ठीक है, तो इसे सेटल होने का काम कौन करवाता है? आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो ये आपका सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। ऐसे ही हम नीट के 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, जहाँ पे नीट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद देयर PYQs मैं आपको कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखिए और उससे आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, दैट्स ऑल। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। बाय, टेक केयर।